हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार धाकड़ और आप सभी का धाकड़ एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो उसी जोश उसी एनर्जी के साथ अपन आज फिर से एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये कौन सा चैप्टर है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10th क्लास की पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्योंकि टाइम है कम और पढ़ना है बहुत। उसी जोश उसी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे जिसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सोल्व करते हैं ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन। Find the nature of the roots of the following equation. If the real roots exist, find them. भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अपन को नेचर ऑफ द रूट्स पता करने हैं। यदि इसमें क्या हो, रियल रूट एग्जिस्ट करें, फिर क्या अपन को नेचर पता करना है। जब रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो अपन नेचर कैसे पता करेंगे कि वो रियल है, इक्वल है या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स है। ठीक है, तो सबसे शुरू में आपको क्या है कंडीशन बता देता हूं। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सब बताया, नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया, कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन एक बार फिर से अपन क्या देख लेते हैं। यदि आपको डिटेल में जानना है तो वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ये है जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में क्या 0। ये होती है अपनी जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे निकालते हैं क्या अपन नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है, पहली क्या निकालते हैं अपन डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, इसको बोलते हैं क्या अपन डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यदि a क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है तो इसमें क्या मिलते हैं अपन को, इसमें बोलते हैं क्या अपन को रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, यदि a क्या हो जाए b² माइनस 4ac, ए हो गई कौन सी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल में क्या हो जाए आपका 0 हो जाए। तब क्या होता है, तब होता है कि अपन रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। क्या रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या होती, ये ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती, b² माइनस 4ac है वो क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए, या फिर उसको बोलते हैं अपन लेस देन 0 हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या मिलते हैं अपन को, इसमें बोलते हैं नो रूट्स। क्या होते हैं? नो रूट्स, या फिर इसको बोलते हैं क्या नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। और एक और नाम है, या फिर इसमें मिलते हैं क्या अपन को इमेजिनरी रूट्स। क्या मिलते हैं? इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स आपने देखे, इमेज कर लो आप बस, वही है नो सॉल्यूशन, नो रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। ये तीन कंडीशन होती जिससे क्या पता करते हैं अपन नेचर ऑफ रूट्स। समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब सोल्व करते हैं ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट वाला क्वेश्चन? फर्स्ट वाले क्वेश्चन को भी क्या अपन को नेचर बताना है, तो ऐसे ही अपन डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² माइनस 4ac। तो ये क्या अपनी जनरल इक्वेशन है। अब इससे यदि मैं कंपेयर करूंगा ये वाली इक्वेशन, तो a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कितना 2, और b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा -3, और c कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब क्या निकालते हैं अपन डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b² माइनस 4ac। इससे क्या पता चल जाएगा अपन को नेचर ऑफ रूट्स पता चल जाएगा। b की वैल्यू कितनी -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है आपका 2 और c कितना है आपका 5। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 5 जा कितना हो जाएगा 14। तो ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा, ये होगा कितना आपका लेस देन 0, लेस देन 0 होगा। तो इसमें आपको रूट्स मिलेंगे, इसमें आपको रूट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कौन सी कंडीशन हो गई b² माइनस 4ac। ये क्या हो गई आपकी लेस देन 0। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं नो रूट एग्जिस्ट होते हैं, या फिर रियल रूट्स, या फिर नो सॉल्यूशन उसको बोलते हैं। तो इसमें अपन को नेचर ऑफ रूट्स पता ही नहीं चलेंगे, नो सॉल्यूशन नो रूट्स है। ठीक है, ये होगा कौन सा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी का क्या फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। ये सेकंड वाला पार्ट, इसमें क्या वही निकालना अपन को नेचर ऑफ रूट्स। वो क्या निकालेंगे अपन b² माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, b की वैल्यू है -4/√3। a क्या स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो -4। a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और c की वैल्यू कितनी है आपकी 4। ठीक है, ये स्क्वायर से क्या कट जाएगा, नेगेटिव प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 3 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा इंटू 3, और ये कितना होगा 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, और ये कितना हो जाएगा 16
3 जा 48 और 48, ये कितना हो जाएगा आपका जीरो। जीरो में क्या होते हैं, जीरो में होते हैं आपके रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होगा आपका जीरो होगा। तो इस कंडीशन क्या मिलते हैं अपन को, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन थर्ड वाले पार्ट पर। इसमें भी क्या पता करना है अपन को, नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। तो वही निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है यहाँ पर 2 और सी क्या है यहाँ पर 3। तो ये कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 और ये 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ये कितना होगा 36 में से 24 जाएंगे, ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपको कितना 12। मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, वो हुई क्या, ग्रेटर देन जीरो। तो इसमें क्या मिलते हैं अपन को, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मिलते हैं। कौन सी कंडीशन होती है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सोल्व करते हैं ए सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट। इसमें क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसमें क्या बोला है अपन को, के की वैल्यू पता करना है, ये वाला 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल में क्या है, जीरो। इसमें किसकी वैल्यू पता करना है अपन को, के की वैल्यू पता करना है। और इसमें क्या है, टू इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होगा आपका, जीरो होगा। ठीक है, उन्होंने पहले ही बोल दिया इक्वल रूट्स है तो ये जीरो होगा। अब बी क्या है यहाँ पर, बी है क्या, के स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है यहाँ पर 2 और सी क्या है यहाँ पर 3 इक्वल में क्या आपका जीरो। के स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इक्वल में जीरो। तो के स्क्वायर इक्वल में कितना होगा 24, ये होगा आपका 24। तो ए क्या होगा आपका, अब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, के की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, 2√6, ए वैल्यू हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी आपकी प्लस माइनस क्या हो जाएगी 2√6, एक की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन सेकंड वाले पार्ट की तरफ। सॉल्व करते हैं ए सेकंड का सेकंड वाला पार्ट। इसमें क्या दिया है, वही इक्वल रूट्स निकालना, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, इक्वल रूट से मतलब इक्वल में जीरो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में जीरो। तो ये पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, के एक्स इंटू एक्स का हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स माइनस 2 ए कितना हो जाएगा 2kx प्लस 6 इक्वल में क्या है जीरो। अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन, इक्वल रूट्स वाली कंडीशन, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ए क्या आपका जीरो है। बी की वैल्यू के यहाँ पर क्या है -2k और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, -4, ए की वैल्यू क्या के और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6। ठीक है, अब ये -2k का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस से तो स्क्वायर कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, k का स्क्वायर हो जाएगा और 4k इंटू 6 कितना हो जाएगा 26k। ठीक है, अब यहाँ से क्या ले लेता हूँ मैं, k कॉमन ले लेता हूँ, k इक्वल में कितना होगा 4k माइनस 24 इक्वल में क्या है जीरो। अब यहाँ से देखना a क्या होगा अपने k, 4k और माइनस कितना 24 इक्वल में कितना आपका जीरो। तो यहां से क्या होगा, आप के भी यहां पर क्या होगा देखो इनटू में, तो के इक्वल टू जीरो होगा और एक क्या होगा यहाँ से 4k माइनस 24 इक्वल में क्या होगा जीरो। 4k इक्वल में कितना हो जाएगा 24, तो k इक्वल में कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, ये दो वैल्यू आएंगी यहाँ से। ठीक है, अब चलते हैं अपन थर्ड वाले क्वेश्चन पर, सोल्व करते हैं ये थर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप्स whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so find its length and breadth. इसका मतलब ये है कि एक क्या है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है, एक क्या अपना एक रेक्टेंगुलर है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ से कितनी बड़ी है, ब्रेथ से ये ब्रेथ है इससे कितनी दोगुनी है ये लेंथ। ठीक है, यदि ये पॉसिबल है, उसका एरिया कितना है 800 मीटर। यदि ये कंडीशन क्या है इसमें सेटिस्फाई करती है तो अपन को क्या पता करना है, लेंथ और ब्रेथ पता करना है। ठीक है, अब अपन को पता है, तुमको पता है और सबको पता है कि जो चीज अपन को पता करनी होती, जो चीज अपन को पता करनी होती
वो क्या कर लेते हैं अपन, लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ बी एक्स एंड ब्रेथ बी 2x। ठीक है, लेंथ कितनी हो गई x और ब्रेथ कितनी होगी 2x। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूं, लेंथ इक्वल में कितना होगा x और ब्रेथ इक्वल में कितना हो जाएगा 2x। इसका एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है उन्होंने कितना 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया इक्वल में कितना है आपका 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल में कितना है 800। ठीक है, मीटर स्क्वायर रन दो। लेंथ क्या है यहाँ पर x और ब्रेथ क्या यहाँ पर 2x इक्वल में कितना है 800। ए कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल में कितना है 800। ए 2 से ये जाएगा, ए कितना हो जाएगा 400। तो x स्क्वायर इक्वल में कितना होगा 400। तो x इक्वल में कितना आएगा प्लस माइनस 20। मतलब जो x है एक क्या होगा आपका प्लस 20 और एक क्या होगा माइनस 20। अब देखने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि लेंथ कभी, जो साइड की लेंथ है ये वाली, ये कभी आपकी नेगेटिव में आएगी तो वो आपकी नेगेटिव में नहीं आती, हमेशा किस में रहती पॉजिटिव होती। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है। आपने सुना है कि मैंने प्लॉट लिया माइनस 30 लेंथ बाय 40 लेंथ, नहीं होता ना भाई। आप क्या बोलते हो 30 इंटू 40 का मैंने एक प्लॉट लिया है, मतलब पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लेंगे अपन पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ x है मतलब 20 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ कितनी अपनी 2x, तो ये कितनी हो जाएगी 40। यदि आपको रीचेक करना है तो इनका गुणा कर लो। एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, एरिया कितना 800 और 20 इंटू 40 कितना होता है, ए भी क्या होता है आपका 800 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ये थर्ड वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं अपन फोर्थ वाले क्वेश्चन पर, सॉल्व करते हैं ये फोर्थ वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया पहले पढ़ते हैं। इट इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल if so determine their present age. The sum of the age of the two friends is 20 years. 4 years ago the product of their age in years was 48. इसका मतलब ये है, सबसे शुरू इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, पहले पता करना है ये सिचुएशन है वो पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। उस पहले वाले में भी यही था, उसमें क्या होगा ऐसा होगा, मैं बताना भूल गया। इसमें अपन को पता करना है ये सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, इफ यदि वो क्या करती है सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, यदि वो ये सिचुएशन फॉलो करती है तो उसकी क्या अपन को प्रेजेंट एज निकालना है। द सम ऑफ द एज ऑफ द टू फ्रेंड्स कितनी 20 ईयर्स है। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ द एज इन ईयर्स 48, और 4 साल पहले उनकी एज कितनी थी, प्रोडक्ट 48 था। तो क्या निकालना है अपन को, प्रेजेंट एज निकालना है। तो क्या कर रहे हैं अपन, सबसे शुरू में आपको पता है मेरे को पता, वो क्या करते हैं अपन लेट कर देते हैं। लेट अब क्या थी, जैसे मान लो आपका क्या है एक एक्स फ्रेंड है और एक क्या आपका वाई फ्रेंड है, इक्वल में कितना है 20 ईयर्स एज है। तो लेट फर्स्ट फ्रेंड एज वी एक्स। ठीक है, पहले फ्रेंड की एज कितनी हो गई एक्स मान लिया अपन ने। दूसरे फ्रेंड कौन सा बाय, बाय की वैल्यू कितनी होगी 20 माइनस एक्स ही होगी। ठीक है, एंड सेकंड फ्रेंड, यहां पर क्या सेकंड फ्रेंड एज बी कितना होगा 20 माइनस एक्स, कितना होगा 20 माइनस एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कितनी थी दो, पहली की क्या मानी अपन ने एक्स, तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई 20 माइनस एक्स, बाई के यहाँ पर दूसरा फ्रेंड है। ठीक है, अब क्या करते हैं एक और कंडीशन दी उन्होंने। अब क्या कंडीशन दी उन्होंने 4 साल पहले, अब यहां पर क्या लिख लेंगे अपन 4 years एगो, क्या है 4 years एगो। अब जो x है वो भी 4 साल पहले, तो x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और ए है, ये भी 4 साल पहले क्या होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये वाला x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स। अब उन्होंने क्या दिया, प्रोडक्ट दिया इनका 4 साल पहले का, वो कितना अपना 48 है। तो वो अपन करते हैं, ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, इसको मत लिखो, तो ये क्या देयरफुल लगा लो। ठीक है, इससे अच्छा देयरफुल लगा लो।
तो ये कितना होगा x माइनस 4 और ये कितना आपका 16 माइनस एक्स इक्वल में कितना आपका 48। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू 16 क्या होगा 16x और x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर और 16 इंटू 4 कितना होगा प्लस 64 और ये कितना हो जाएगा 4x और ये इधर आएगा, हाँ ये कितना हो जाएगा आपका x इंटू 16 तो 16x होगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना होगा आपका 64, हाँ ये माइनस का होगा ठीक है। ये भी इधर आएगा, ये किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल में क्या 0, ये माइनस के क्या है, ये माइनस के दोनों ठीक है। अब देखना इसको सोल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर और ये कितना होगा 64 और 48, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 112 ठीक है। अब यहाँ पर क्या x का कोफिशिएंट क्या माइनस का है, तो इसमें माइनस का प्लस कर दो ताकि वो एक किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस 16x और एक किसका होगा प्लस का इक्वल में 0। अब अपन को क्या है ये पता करनी है ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो वो क्या निकालेंगे अपन डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। क्या निकालेंगे बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर क्या है यहाँ पर माइनस 16 का स्क्वायर है माइनस 4, ए क्या है यहाँ पर 1 और सी क्या है यहाँ पर 112 ठीक है। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है कितना आपका 25 का कितना होता है 225, तो 16 का होता है 256 और ये 4 इंटू 112 कितना होगा, ये होगा कितना आपका 448। तो ये क्या है, ये तो आपका क्या हो रहा है लेस देन 0 हो रहा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की क्या हो गई आपकी ये कंडीशन, वो लेस देन 0 होगा, मतलब ये सिचुएशन है क्या आप यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, या ये ग्रेटर देन होती या फिर इक्वल होती तो एग्जिस्ट करता, इस इक्वेशन में क्या एग्जिस्ट नहीं करती। तो यदि एग्जिस्ट नहीं कर रही तो अपन ये जो उनकी एज है प्रेजेंटेज वो तो निकाल ही नहीं सकते ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ये फोर्थ क्वेश्चन खत्म होता है ठीक है। सॉल्व करते हैं ए फिफ्थ वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया 800 मीटर स्क्वायर, शो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसका मतलब ये है कि यदि पॉसिबल हो अपना क्या रेक्टेंगुलर एरिया ठीक है, उसका पेरीमीटर कितना 80 मीटर और एरिया कितना 800 मीटर, यदि ये पॉसिबल है तो अपन को क्या लेंथ एंड ब्रेथ पता करना है ठीक है। क्या अपना रेक्टेंगुलर है ये क्या रेक्टेंगुलर पार्क है, मान लो क्या है रेक्टेंगुलर पार्क आरपी ठीक है, ये क्या हो गई लेंथ और ये क्या हो गई ब्रेथ ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है जो पेरीमीटर है वो कितना 80 मीटर है। अब पेरीमीटर क्या होगा, अपन क्या फाइंड लेंथ करते हैं तो लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं लेट, लेंथ बी एक्स एंड ब्रेथ बी क्या हो जाएगी बाय ठीक है। ये लेंथ क्या होगा इतनी एक्स और ब्रेथ भी क्या हो जाएगी इसकी बाय ठीक है। अब क्या दिया उन्होंने पेरीमीटर दिया है, क्या दिया पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2 लेंथ इनटू नहीं 2 लेंथ प्लस ब्रेथ ठीक है। पेरीमीटर कितना है इसका 80 मीटर, 2 लेंथ क्या है यहाँ पर, लेंथ है यहाँ पर x और ब्रेथ कितनी है यहाँ पर y, यही है। तो ये क्या हो जाएगा 40 इक्वल में कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल में कितना 1। ए कौन सी इक्वेशन हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा एरिया दिया, एरिया कितना है इसका 800 मीटर है और लेंथ क्या है इसकी x है और ब्रेथ क्या है इसकी y है, तो x इंटू वाई ठीक है। ये कौन सी हुई अपनी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे फर्स्ट की वैल्यू इसमें रख देंगे, किसमें रख देंगे किसी में रख दो, इसमें रख दो ठीक है। ए एक्स यहां से क्या y की वैल्यू निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी होगी 40 माइनस एक्स, एक्स इधर भेज देंगे y कल बचेगा तो y की वैल्यू हो जाएगी मतलब 14 माइनस एक्स ये हो जाएगी ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ इसको ठीक है। ये कितना हो जाएगा 800 इक्वल में x इंटू 40 ये कितना होगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है। इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा 800 इक्वल में 0। तो इसमें क्या मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसका कर दूंगा मैं माइनस का मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x ए प्लस कितना हो जाएगा 800, यही होगा कि नहीं है। पेरीमीटर 40 800 क्या था अपना 800 क्या है यहाँ पर एरिया
एक्स और लेंथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 840 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, 40 एक्स स्क्वायर माइनस 800, ठीक है। ये हो गया अपना। अब क्या करेंगे, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। पहले तो पता करते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं, क्या पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो वो क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, वो निकालेंगे। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 40 का होल स्क्वायर है, माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1, और सी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 800। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और ए कितना होगा 800 इंटू 3200। तो क्या हो रहा है, ये लेस देन जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा आपका, लेस देन जीरो होगा। तो ये पॉसिबल क्या है, ये तो क्या हो रही कंडीशन, पॉसिबल ही नहीं हो रही, पॉसिबल ही नहीं हो रही। तो अपन लेंथ और ब्रेथ क्या निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, ये वीडियो खत्म होती। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।